वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। यार थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आज, बट यस आई नो दैट कि थोड़ा सा लेट तो हो गया है, बट यस आज हमारा जो टारगेट है हम कंप्लीट करेंगे। ओके ठीक है, आज जो हमारा टारगेट है हम तो कंप्लीट करेंगे। आवाज थोड़ा सा बैठ गया है यारो, बट यस नॉट एन इश्यू। आई होप मैं जो बोल रहा हूँ समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। आवाज बैठने से क्या हो गया, बोल तो हिंदी रहा हूँ, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सब लोग को एक बार रिप्लाई कर दो, चलो एक बार रिप्लाई कर दो गिरीश। इधर है, लिखा है। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इट। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जो कि है बेस्ड ऑन बहुत सारा टॉपिक। मतलब इसी में हमको करना है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इसी में हमको करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसी में हमको करना है वेक्टर स्पेसिस। ये तीन चीज समझ में आया? समझ में आया? बोला सबको फास्ट ज्वाइन करने के लिए, बोला सबको ज्वाइन करने के लिए। है बेटा, टॉप 10 में मेंशन है, तुम गलत जा रहे हो। अभी तो हम लोग क्या क्या टॉपिक लेंगे जरा समझेंगे सब लोग, ठीक है। तुम गलत जा रहे हो, हम क्या क्या टॉपिक लेंगे अभी आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, सर आ गए हैं और सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। हम लोग क्या करने वाले हैं जरा समझेंगे। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। रेलेटिव्स, रेलेटिव्स, उसके बाद ग्राम स्कीमेट प्रोसेस, ग्राम स्कीमेट प्रोसेस, उसके बाद कॉची सिजवर्ड्स, कॉची सिजवर्ड्स, और क्या रहेगा? और क्या है टॉप 10 में बताओ? और क्या है टॉप 10 में बताओ? आप लोग बताओ, आपने वीडियो देखा कि नहीं? आप लोग के लिए वीडियो बनाया मैंने, आपने वीडियो देखा कि नहीं? तो टॉप 10 में मैंने क्या क्या बताया है आपको तो पता ही होगा। कॉची सिजवर्ड्स, ग्राम स्कीमेट, रेलेटिव्स, फिर इसी में मैंने बताया हूं क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। और इसी के बाद मैंने बताया हूं सिंगुलर, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, इसी में है वेक्टर ऑर्थोगोनल। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सबका एक एक सम करेंगे, सबका एक एक सम करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबका एक एक सम करेंगे। हाँ, स्टैटिस्टिकल टेक्निक लेने का प्लान है, कल लेंगे। स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम कल लेने वाले हैं, कल 12 से 2 वो रहेगा, ठीक है। मेरे दिमाग में है। यस, एक्सट्रीमल्स, एक्सट्रीमल्स भी इसी में आ जाएगा। चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है।
चलो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं ना आपको बता देता हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करेंगे हम लोग, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करेंगे, ठीक है। ओके ओके। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे रेले रीड्स। रेले रीड्स मेथड, ठीक है। रेले रीड्स मेथड क्या बोलता है जरा समझेंगे। कुछ स्टेप्स उसके हैं, कुछ कॉमन स्टेप्स है, ठीक है, कुछ कॉमन स्टेप्स है। कुछ कॉमन स्टेप्स है, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से सम्स को सॉल्व करेंगे। फिलहाल अगर मैं देखूं यहां पर तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आया हुआ है, यूजिंग रेले रीड्स मेथड, solve the boundary problem, I 0 to 1 xy plus half y dash का square dx and 0 to 1 given that y of 0 is 0 and y of 1 is also 0 चलो, what are the steps involved? What are the steps involved for this sum? Okay, we'll do that first. Okay, steps क्या क्या है भाई वो देख लेते हैं। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, आपको फंक्शन लिखना है कि फंक्शन में क्या क्या है, x y डैश, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड आपको ट्रायल सोल्यूशन लेना है, y बार ऑफ x इज 0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, ठीक है। ओके, एंड यूज इनिशियल कंडीशन। फिर हम यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन मतलब क्या, जो ये आपको दिया है इसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। ये जो दिया है इसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन, हम ये यूज करेंगे, ठीक है। ओके, यूज इनिशियल कंडीशन। ओके, तीसरा स्टेप, इनिशियल कंडीशन यूज करने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, आंसर को जो है आपको इनिशियल कंडीशन यूज करके y बार x एंड y बार डैश ऑफ x के फॉर्म में लिखना है। स्टेप नंबर थ्री, सब वैल्यूज में पुट करके i में पुट करके आपको i फाइंड करना है एंड देन स्टेशनरी वैल्यूज निकालना है। स्टेशनरी वैल्यूज क्या बोलता है, di बाय dc1 इज इक्वल टू 0, और इसी से हम लोग को मिल जाएगा y बार x। इज दैट क्लियर? ओके, ये हमारे स्टेप्स है, ठीक है। ये इतने स्टेप्स फॉलो करने का बस, और कुछ नहीं करने का, जितना बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही करने का। ओके, जितना बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही करने का। ओके, यस। देखो एक चीज बता देता हूं, कुछ टॉपिक ऐसा है ना जो बहुत टाइम लेगा, जैसे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन बहुत टाइम लेगा, ठीक है। उससे अच्छा हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेंगे, हम रेले रीड्स कर लेंगे, कॉची-सीजर्ट्स कर लेंगे, ग्राम स्किमिट कर लेंगे, स्टैटिस्टिकल टेक्निक कल हम लोग करने वाले हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी है ना बहुत आसान है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ के जाओ, ठीक है, पास हो जाओगे। जितने भी हार्ड चीज है आज रात को कर लो, कल इजी चीज स्टैटिस्टिकल टेक्निक कर लेंगे, और फिर रात शाम का टाइम पूरा रिवीजन करना है, कल सेकंड हाफ, मतलब एक दिन पूरा रिवीजन, ठीक है, जो भी आपने प्रैक्टिस किया है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये जो है ये सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, ये सम को सॉल्व करेंगे यहां पर। ओके, तो अभी सम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स क्या दिया है देखो, सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप है कि आपका फंक्शन क्या है, f एक्स वाई डैश क्या दिया है, एक्स वाई प्लस हाफ वाई डैश का स्क्वायर। स्टेप नंबर 1, ये इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या क्या है, x भी है, y भी है, y डैश का स्क्वायर भी है। इज दैट क्लियर?
उसके बाद क्या करेंगे देखो, उसके बाद क्या करेंगे देखो, सबसे पहला चीज ये होने के बाद आपको करना क्या है, एक्स वाई वाई डैश एक्स वाई प्लस हाफ वाई डैश का स्क्वायर। ओके, ये करने के बाद, ये करने के बाद आपको स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है, y बार ऑफ x इज एक्चुअली c0 c1x एंड c2x स्क्वायर। ठीक है, c0 c1x एंड c2x स्क्वायर। अब हम यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन, जैसे कि मैंने स्टेप्स में लिखा है। तो इनिशियल कंडीशन हमारा क्या है भाई, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x 0 है और y भी 0 है। तो चलो यहाँ पे पुट करो, तो अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा y of 0 is equal to 0, y bar of 0 is c0 0। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये भी 0 है और c0 0 आ गया, मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, y बार x इज एक्चुअली c1x प्लस c2 का x स्क्वायर बचा। करेक्ट है, c1x प्लस c2 का x स्क्वायर बचा। समझ में आया? ओके, क्या हो जाएगा, y बार x c1x प्लस c2 का x स्क्वायर बचेगा। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करेंगे, y बार x होने के बाद, ये करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए दूसरा इनिशियल कंडीशन यूज करने का। दूसरा इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, क्या दिया है ये, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। करेक्ट है ना? तो हम इसको क्या करेंगे, अब यहां पे पुट करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, समझ में आया ना? एक बार पुट किया c0 0 हुआ तो उसको लिखा, फिर नया लिखा, c0 हटा दिया, अब ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y बार ऑफ 1 इज इक्वल टू c1 इंटू 1 प्लस c2 1 का स्क्वायर। करेक्ट है? ओके, उसके बाद क्या होगा, y बार ऑफ 1 क्या है, ये 0 है, ये c1 हुआ, ये c2 हुआ, तो मैं बोल सकता हूं c2 इज इक्वल टू माइनस c1, बोल सकता हूं मैं, है ना? तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये यहां पर पुट करो, तो हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, y बार ऑफ x इज इक्वल टू c1x माइनस c1x स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? धीरे धीरे आवाज ओपन होगा, रुक जाओ। रिप्लाई करो फटाफट। ये देखो, मैं वापस से बता रहा हूं, ध्यान दो, कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, मेरा जो फंक्शन लिखा है वो लिखा, उसके बाद मैंने y बार ऑफ x, ये हमारा फॉर्मूला वो लिखा। ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये देखो, वापस से बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, वापस से बता रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखो, y बार ऑफ x क्या होता है, c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, ये हमको पता है। हमारा पहला इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब है x 0 है एंड y 0 है। करेक्ट है, x भी 0 है, y भी 0 है। ये हम यहां पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, y बार x के बदले 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा c0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। करेक्ट है, x की जगह 0 पुट किया, इससे क्या हो गया, y ऑफ 0 तो 0 है ही, तो c0 का वैल्यू मिल गया 0। अब इसको मैं यहां पे पुट कर दूंगा, अब ये नया मिल गया, क्या मिल गया, y बार ऑफ x इज इक्वल टू c0 0 है, मतलब c1x प्लस c2x स्क्वायर। इतना करेक्ट है? मैंने एक कंडीशन लिया, इनिशियल कंडीशन, मुझे c0 0 मिला, इसको यहां पुट किया,
ये C00, तो ये बच गया। अब दूसरा कंडीशन भी दिया है। दूसरा कंडीशन क्या है? y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है। तो अब ये क्या होगा? अब ये क्या होगा? इसको पुट कीजिए यहां पर। क्या होगा? ये हो जाएगा y ऑफ 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, C1 x का वैल्यू 1 है, C2 x का वैल्यू 1 है, करेक्ट। y ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? देखो 0 है, ओके। और ये हो गया C1 प्लस C2, तो मैं बोल सकता हूं C2 इज इक्वल टू माइनस C1, बराबर बोल सकता हूं अभी, बराबर। अब समझा? तो C2 इक्वल टू माइनस C1 मतलब ये जो बच गया था, अब इसमें ये पुट करूंगा तो ये यहां पर आ गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अभी समझ में आया? ये टॉपिक EXTC इलेक्ट्रिकल ETRX ये ब्रांच का है, ठीक है, ओके। सब लोग ध्यान देंगे। अब यहां पर y बार ऑफ x ले लिया मैंने, y बार ऑफ x ले लिया। इसका मतलब क्या है कि मेरा y बार ऑफ x आ चुका है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसी में y डैश ऑफ x भी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? C1x, x का वैल्यू 1 हो गया, माइनस 2C1x। डेरिवेटिव भी निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि यहां पे जरूरत है हमें, ये लगने वाला है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा C1 माइनस 2C1x। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? y बार ऑफ x C1 माइनस 2C1x, ठीक है। तो ये भी मिल गया, मतलब दो चीज है मेरे पास, एक yx, एक y डैश ऑफ x। इज दैट क्लियर? चलो, अब ये सब चीज हम ये निकाल के होने के बाद हमारा स्टेप है कि आप y बार x एंड y डैश ऑफ x निकालो। निकाल लिया। अब स्टेशनरी वैल्यूज निकालना है, तो उसके लिए i सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व i करेंगे, ठीक है, सॉल्व i करेंगे। i क्या दिया है? 0 to 1 xy प्लस हाफ y डैश का स्क्वायर dx। ये हो गया i 0 to 1 x y क्या है? y क्या है? देखो C1x है ना, y क्या है? C1x माइनस C1x स्क्वायर, बराबर। y लिख लिया मैंने। ये हो गया प्लस हाफ y डैश का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब C1 माइनस 2C1x का स्क्वायर करेंगे, ओके। एंड देन ब्रैकेट क्लोज dx। सब जगह x है और कांस्टेंट है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। सब जगह x है, कहीं पे भी y नहीं बचा है, y डैश नहीं बचा है, हमने पुट अप कर दिया। अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? ये हो गया 0 to 1, ये हो गया C1x स्क्वायर, ये हो गया C1x क्यूब, ये हो गया हाफ, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब C1 स्क्वायर माइनस 2 2 4, 2 2 4 C1 स्क्वायर। देखो क्या कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 4 C1 स्क्वायर इंटू x, ओके, x एंड b का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 C1 स्क्वायर x स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो अब ये i क्या होगा, ध्यान देंगे सब लोग। ये हो गया 0 to 1 C1 x स्क्वायर माइनस C1 x क्यूब, ये हो गया हाफ C1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 4/2 C1 स्क्वायर x, ओके। एंड उसके बाद है प्लस 4/2 C1 स्क्वायर x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा i हो जाएगा इक्वल टू 0 to 1 C1 x स्क्वायर माइनस C1 x क्यूब, सब C1 है, ठीक है। अब दूसरा चीज ये कि हम इंटीग्रेट कर ले, तो मैं तो बोलता हूं, ठीक है, इससे अच्छा कुछ और स्टेप्स बढ़ाने से अच्छा इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। विद रेस्पेक्ट टू x से करेंगे, C1 कांस्टेंट है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस C1 एक्स क्यूब का मतलब क्या है, एक्स क्यूब का मतलब है 3। अच्छा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है बराबर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, तो एक्स क्यूब का एक्स इज टू 4 बाई 4, ठीक है, प्लस हाफ C1 स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, उसके बाद ये कैंसिल होके 2 हो गया, तो मैं लिखूंगा 2C1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स का, उसके बाद ये भी कैंसिल होके 2 हो गया, है ना, 2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 2C1 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो चलो लिमिट्स लिख दिया, ये हो जाएगा C1 बाई 3 माइनस C1 बाई 4, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह 1 पुट कर रहा हूं, कैंसल, ये हो जाएगा C1 स्क्वायर प्लस 2C1 स्क्वायर 1 बाई 3, अपर लिमिट पुट कर दिया, अब लोअर लिमिट सब जगह 0 ही आने वाला है, करेक्ट है, सब जगह 0 ही आने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा I, C1 वाले कितने हैं, इतने हैं, ठीक है, तो मैं 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 C1 कर दूंगा, ओके, और C1 स्क्वायर वाले कितने हैं, हाफ माइनस 1 प्लस 2 बाई 3 C1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं, देखो आवाज मेरा आ चुका है, ओके, आवाज आ चुका है, ठीक है, आवाज आ चुका है भाई। चलो अब ये क्या करेंगे, 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, ओके, 1 बाय 12, तो आई हो गया आपका 1 बाय 12 C1 प्लस, उसके बाद क्या है फ्रैक्शन में 1 बाय 2 माइनस 1, फिर प्लस फ्रैक्शन में 2 बाय 3, तो ये कितना आ गया 1 बाय 6, तो ये हो गया 1 बाय 6 C1 स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आई आ गया है, मुझे क्या निकालना है, स्टेशनरी वैल्यू, क्या निकालना है, स्टेशनरी वैल्यूज, क्या निकालना है, स्टेशनरी वैल्यूज। स्टेशनरी वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या होता है स्टेशनरी वैल्यू, dC1 इज इक्वल टू 0, मतलब I को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू C1, तो चलो ठीक है, डिफरेंशिएटिंग I with respect to C1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DI बाय DC1, C1 का 1 हो गया तो 1 बाय 12, फिर हो जाएगा प्लस 1 बाय 6 2C1, ओके ओके, और ये तो 0 है, देखो यहाँ पे लिखा है 0 है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 12 प्लस 2 बाय 6 C1, ये माइनस 1 बाय 12 2 बाय 6 C1, ओके, तो ये 6 1 जा 2 जा, तो यहाँ पे सीधा पता चला 2 यहाँ पर आएगा, तो C1 है माइनस 1 बाय 4, सो देयरफॉर C2 इज माइनस C1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 बाय 4, तो हमें C1 भी मिल गया, हमें C2 भी मिल गया, हमें क्या करना है एंड में, y बार ऑफ x इज इक्वल टू C1x माइनस, क्या था वो, क्या आया था एंड में, C1x माइनस C1x स्क्वायर, C1x माइनस C1x स्क्वायर, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या कंडीशन था, या तो आप y बार लिख देते हैं C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, दोनों भी चलेगा, आप किसी भी पुट करेंगे चलेगा। अब मुझे पता है स्टार्टिंग में ही मुझे C0 0 आ गया था, ओके, ये C1 का मतलब क्या हो गया, माइनस 1 बाय 4 x, C2 का मतलब क्या हो गया, प्लस 1 बाय 4 x स्क्वायर, करेक्ट, तो y ऑफ x क्या हो गया, ये हो गया माइनस 1 बाय 4 x प्लस 1 बाय 4 x स्क्वायर, है ना। इसका मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ नहीं बस खाली पुट किया है, y बार ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो गया 1 बाय 4 x स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 x, तो y बार ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय 4 बाहर x स्क्वायर माइनस x, या तो आप y बार x लिख सकते हैं x बाय 4 x माइनस 1, ये सब चलेगा, समझ में आया सबको,
समझ में आया सबको? ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? बस खाली नॉर्मली सॉल्व करना है इसको। बेटा बहुत लेंथी है, बट बहुत इजी है। नहीं बेटा नहीं, अगर मेंशन किया है तो रिलेटेड से सॉल्व नहीं कर सकते आप। क्लियर है? क्लियर है? रिलेटिव्स में देखो क्या किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया। अगर ध्यान से देखेंगे ना आप, मैंने खाली स्टेप्स को फॉलो किया है। सबसे पहले तो देखो जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो भी दिया रहेगा, अभी देखो अभी आवाज आ रहा है तो एनर्जी भी आएगा, ध्यान देंगे। अब जो भी आपको दिया है, सॉल्व द बाउंड्री प्रॉब्लम, ये जो दिया है ना, इसमें आपको दो इनिशियल कंडीशन दिया है। सबसे पहले मेरा काम है कि भाई मैं वो लिख दूं कि क्या दिया है, तो एक्स वाई प्लस हाफ वाई डैश का स्क्वायर मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरे पास एक कंडीशन है, ठीक है, c0 प्लस c1x प्लस c2 का एक्स स्क्वायर। मेरे पास दो इनिशियल कंडीशन थी, एक इनिशियल कंडीशन से c0 0 मिला, इस वजह से मैं यहां पुट किया, तो बचा खाली c1x एंड c2 एक्स स्क्वायर। फिर दूसरे इनिशियल कंडीशन से मुझे c2 इक्वल टू -7 मिला, इसीलिए मैंने y बार x ले लिया ऐसा। फिर मैंने y डैश भी निकाला। y डैश क्यों निकाला? क्योंकि मुझे इसको यहां पुट करना है हमारे f में सॉल्व करते समय, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, y डैश और y निकाल के रखा है, x वैसा का वैसे ही y लिख दिया, y डैश का स्क्वायर लिख दिया जो हमको आया था। इसको सिर्फ नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे सॉल्व करते वैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने इसको, स्टेशनरी वैल्यूज क्या होता है, जो कांस्टेंट है ना c1, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और वो इक्वल टू 0 होता है। तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू c1, तो हमको इक्वल टू 0 मिला। एंड देन यहाँ पे पुट किया 0 डिफरेंशिएट करने के बाद, तो हमें c1 की वैल्यू मिली विच इज ऑल्सो c2 का वैल्यू, बिकॉज c2 इज माइनस ऑफ c1। एंड फिर हमने इसको जो हमारा y बार था मेन, उसमें पुट किया, एंड देन हमको ये आंसर मिला। इज दैट क्लियर? Beta, they will mention you that you have to solve this by using Rayleigh-Reed's method. ठीक है, this question will looks like you know extremals and all, but you have to solve using Rayleigh-Reed's. If they mention you, you have to solve using Rayleigh-Reed's method. Is that clear? Got it? Is this fine? Because this is one of the easiest problem. You have to follow the steps, okay, and you have to follow the steps, and you have to practice this, because only you will find for Rayleigh-Reed's you have only 4 sums, okay. 3 is solved one and 1 is unsolved. You have to solve 4. You will, one of the sum will be asked from that 4 sum only. So please stay tuned and solve the sums. कुछ लेंदी नहीं है, कुछ लेंदी नहीं है। हाँ, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या करना है अभी, क्या करना है बोलो? Rayleigh-Reed's हो गया, अभी क्या करना है? रूट c1 c2 कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं बता दो प्लीज। अरे बेटा मैथ्स 2 का अभी यहां से कहां से आ गए आप, मैथ्स 4 चल रहा है तो ग्रुप में पूछ लो बेटा, ग्रुप में बता देगा कोई ना कोई। बोला है मैंने, जो रेगुलर बच्चे हमारे पास आते थे ना, उनको मैंने बोल के रखा है, आप ग्रुप में पूछो बता देंगे। चलो अभी कौन सा टॉपिक लेना है प्यारे बच्चों? एक और सम करना है क्या Rayleigh-Reed's का कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है, चलो ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, Rayleigh-Reed's हटा के अब हम लोग स्ट्रेट अवे जाते हैं, स्ट्रेट अवे जाते हैं कॉची-सीजर्ट्स पे, ठीक है, कॉची-सीजर्ट्स।
कॉची-सीजर्ट्स इनइक्वालिटी क्या बोलता है? u डॉट कॉची-सीजर्ट्स क्या बोलता है? u डॉट v, ठीक है, u डॉट v। मैं सब पूरा मिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, पूरा मिक्स पढ़ा रहा हूं, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। u डॉट v लेस देन इक्वल टू u का मॉडुलस v का मॉडुलस, ओके, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। इसी में आपको एक और चीज है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v अपॉन u का नॉर्म एंड v का नॉर्म। नॉर्म बोलते हैं इसको, जो डबल लाइन है उसको नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉची-सीजर्ट्स का एक सम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। वेरीफाई कॉची-सीजर्ट्स इनइक्वालिटी फॉर u इज इक्वल टू 2, 3, 1 and v is equal to 3, 0, 4. Also find the angle between u and v, angle between u and v, एंगल बिटवीन u एंड v। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो देखो जरा समझो, कॉची-सीजर्ट्स इनइक्वालिटी क्या बोलता है कि आप u डॉट v का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो सबसे पहले तो आपको u दिया है तो u डॉट v निकाल लेते हैं। मतलब क्या होगा मालूम है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ओके, प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4। तो u डॉट v जो आएगा वो क्या आ रहा है, 6 प्लस 0 प्लस 10, तो ये हमको आ रहा है 16, ठीक है। कितना आ रहा है, 16। अच्छा ये 4 है, ओके, सॉरी ये हो जाएगा 4 × 4 एंड देन यहां पर हो रहा है 10। करेक्ट है इतना, करेक्ट है इतना, क्लियर है, ओके। यही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें पूछा है, ठीक है। तो हमको u डॉट v मिल गया। अब मैं अलग अलग निकालूंगा, u नॉर्म v नॉर्म, ठीक है। तो u नॉर्म निकालेंगे, u नॉर्म होता है अंडर रूट ऑफ जो दिया है ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4 प्लस 9 प्लस 1, कितना होगा ये, अंडर रूट ऑफ 14। उसके बाद v का नॉर्म भी कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v का नॉर्म मतलब 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया बेटा, 9 प्लस 0 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25। करेक्ट है इतना, अंडर रूट ऑफ 25। तो u का नाम v का नाम मिल गया। अभी सुनो, बाय, ऐसा लिखूंगा मैं, बाय कॉची-सीजर्ट्स इनइक्वालिटी u डॉट v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू u का नॉर्म v का नॉर्म होना चाहिए, बट लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। देखो ध्यान से, तो अब देखते हैं, हमारा ये था 10, लेस देन इक्वल टू हो रहा है क्या, देख लेते हैं। अंडर रूट 14 अंडर रूट 25, ठीक है। कैलकुलेटर में पुट करेंगे, देखेंगे क्या ये 10 से छोटा है, मतलब 10 इनसे छोटा है क्या। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 25, यस इट्स ग्रेटर, ठीक है। तो ये यहां पर क्या होगा देखो, मतलब इट्स करेक्ट, ओके, इट्स वेरी फाइन। सो यहां पर एक चीज कंफर्म हो गया, 10 इज लेस देन 5√14, ठीक है, इट्स करेक्ट। सो हेंस मतलब कितना इजी है, सोचो, कॉची-सीजर्ट्स वेरीफाइड, समझ में आया। हेंस कॉची-सीजर्ट्स वेरीफाइड, समझ में आया, ये समझ में आया। रैंक कोरिलेशन कब होगा, कल होगा, कल
अरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉची सिजवर्ट्स आपको आता है क्या? ये भी आता है एग्जाम में, अगर आता है तो अच्छी बात है, मैंने करा दिया हूँ। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो cos थीटा इज u डॉट v, u का भी चाहिए नॉर्म, v का भी नॉर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा cos थीटा, है ना। क्वेश्चन में बोला फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v, तो u एंड v का एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो u डॉट v, तो u क्या है हमारा भाई, u है 2 3 1 डॉट 304 अपॉन u का मैग्नीट्यूड। क्या है u का मैग्नीट्यूड? u का मैग्नीट्यूड क्या है? u का मैग्नीट्यूड क्या है? नॉर्म, नॉर्म ले लो, अंडर रूट 14 और एक है अंडर रूट 25। ओके, तो ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये आप चीजें 2 3 जा 6 प्लस 0 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 14 एंड दिस इज 5, करेक्ट है। तो cos थीटा हो गया 10 अपॉन 5 रूट 14, मतलब ये कैंसिल होके ये 2 हो गया ना, तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 2 बाय रूट 14, दैट्स इट। ये है आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये है आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हमने कॉची सिजवर्ट्स कर लिया और उसका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स भी कर लिया। ऐसी कॉची सिजवर्ट्स के 4-5 सम है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको पहले क्या करना है, u इंटू वी, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4, ये कर लिया। फिर नॉर्म निकाला, नॉर्म, नॉर्म कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, देखो v का निकाला, 3 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर निकाला, और फिर देखा क्या ये u डॉट v ये छोटा है इन लोगों से मल्टीप्लाई करके, यस इट इज स्मॉलर देन 10, इसीलिए देन दिस अंडर रूट 14 एंड 5, इस वजह से कॉची सिजवर्ट्स वेरीफाइड हो गया। फिर हमने निकाला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स व्हिच इज cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v अपॉन u का नॉर्म v का नॉर्म, एंड दोनों ही हमने निकाल के रखा था। वी हैव गॉट थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज cos इनवर्स ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट 14। वो करते हैं बेटा, एक्सट्रीमल्स में भी आते हैं, एक्सट्रीमल्स में बहुत टाइप्स है ना, जो जो कंफर्म आता है पहले वो कर लेते हैं, ठीक है, एक ग्राम स्किमिट कर लेते हैं, ठीक है, फिर एक्सट्रीमल्स पे भी आते हैं, ठीक है, ग्राम स्किमिट कर लेते हैं फिर एक्सट्रीमल्स पे भी आते हैं, ठीक है। आज तो है ना हमारा 8 बजे तक सेशन है, ठीक है, 8 बजे तक सेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये कर लेते हैं, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, फाइंड अ वेक्टर ऑर्थोगोनल to both u -642 and v 315। ओके ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करते, देखो सॉल्यूशन देखो इसका कैसा है, वेक्टर ऑर्थोगोनल बोला बराबर। सो लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3 be the vector orthogonal to both u and v, ठीक है। ओके, तो अब कैसे करेंगे इसको, ये हो जाएगा x डॉट u, x क्या है, x1 x2 x3 डॉट u क्या है -642, करेक्ट है। ओके, तो ये हो जाएगा x डॉट u इज इक्वल टू -6x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3, ये एक हो गया। और मुझे पता है कि ये क्या होता है, इक्वल टू 0, वेक्टर ऑर्थोगोनल का मतलब है वो दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में लेंगे तो इक्वल टू 0 आएगा,
तो डॉट प्रोडक्ट मिला तो इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल टू 0। वैसे ही x डॉट v करेंगे, x1 x2 x3 डॉट 3, 1, 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x1 प्लस x2 5x3 इक्वल टू 0। तो हमको इससे क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्रेमर्स से निकाल सकता हूं। सो बाय क्रेमर्स रूल, ध्यान देंगे, मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। x1 अपॉन माइनस x2 अपॉन x3 अपॉन, ठीक है। x1 कैसे आएगा, x1 को छोड़ दो तो क्या बचा, 4 1 2 5, है ना, 1 और 2 का देखो, 4 1 2 5 बराबर। x2 के लिए x2 को भूल जाओ, तो माइनस 6 3 2 5, उसके बाद x3 को भूल जाओ तो माइनस 6 3 4 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन, या तो फिर इसको नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 4 5 20 माइनस 2 x2 लिखेंगे, माइनस 30 माइनस 6 x3 माइनस 6 माइनस 12। समझ में आया, और इसका हमको वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। x1 अपॉन 18 माइनस x2 अपॉन माइनस 36 एंड x3 अपॉन माइनस 18। तो ये तो चला गया, ओके। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 18 कर लो, x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 2 एंड x3 अपॉन माइनस 1। तो हमारा जो वेक्टर है 1 2 माइनस 1 इज ऑर्थोगोनल वेक्टर टू u एंड v। समझ में आया, समझ में आया, कितना इजी है ये, समझ में आया। समझ में आया, क्लियर है इतना बच्चों, इतना क्लियर है, फटाफट से रिप्लाई कर दो। बेटा एनएलपीपी आज रात को हो जाएगा, और एलपीपी बेटा एंड टाइम पे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ो, बिकॉज वो आप पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम ले लेगा। अब उससे बेटर है कि 3-4 टॉपिक दूसरे चैप्टर का पढ़ लोगे। मतलब ये फ्रैंकली स्पीकिंग एडवाइस है, ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू, ओके। एनएलपीपी पढ़ लो, एनएलपीपी आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। खंड टक्कर पढ़ लो, उसका रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम कर लो, लैग्रेंज कर लो, ठीक है। बट अगर आप एलपीपी करने जाएंगे, ठीक है, उसके कुछ छोटे मोटे सम से बेसिक सोल्यूशन फाइंड करना है, डुअलिटी, वो छोटा मोटा तो आप नॉर्मली कर सकते हो। बट अगर सिंप्लेक्स मेथड, बिगेम मेथड, ये सब करने का अभी सोच रहे हो तो आइडिया खराब है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ टॉप 10 टॉपिक्स पढ़ के जाओ, ठीक है, उसमें से एग्जाम में आएगा, और वो पढ़ोगे तो भी आप 60 अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैंने दूसरा M2 का ग्रुप बनाया है, ठीक है, ओके। दूसरा M2 का ग्रुप बनाया है, उसमें डाल दो। वो जो M2 का ग्रुप है ना, पुराना वाला, वो जो नया ग्रुप बना है उसको उसमें डालो, एंड टेल स्टूडेंट्स टू फॉरवर्ड दैट ग्रुप, ओके। ठीक है बच्चों, कर दिया, मैंने बोल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ग्राम स्कीमेट प्रोसेस नहीं सीखना क्या, ग्राम स्कीमेट प्रोसेस नहीं सीखना, ग्राम स्कीमेट प्रोसेस नहीं सीखना, जो एग्जाम में आता है। हाँ इंजीनियरिंग का है बेटा, इंजीनियरिंग का है, ठीक है।
हाँ तो बेटा जो आता है एग्जाम में वो करने दो ना। आप एक्सट्रीमल्स के पीछे पड़े हो, एक्सट्रीमल्स में हमको कम से कम 6-7 सम करना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन ग्राम स्किमिट का कैसा है, एक सम आ गया ना तो कितना भी सम आने दो आपको आएगा सॉल्व करने, इसलिए आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक ग्राम स्किमिट प्रोसेस कर लेते हैं। ओके ग्राम स्किमिट प्रोसेस स्टेप्स। V1 is equal to U1, step number 2, V2 is equal to U2 minus प्रोजेक्शन ऑफ U2, ठीक है। तो ये हो जाता है U2 माइनस U2 U2 माइनस U2 V1 अपॉन V1 का नॉर्म V1, ओके। ये हो गया V1 नॉर्म का स्क्वायर आएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप अगर आपको 3 करना है तो U3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U3 होगा विच इज नथिंग बट U3 माइनस, है ना। देखो यहां पर आपको कंफ्यूज मत होना, U2 है वो, ठीक है। तो ये हो गया U3 माइनस एक बार U3 को V1 से प्रोजेक्शन करेंगे स्क्वायर V1, ठीक है, ओके, स्क्वायर V1 और एक बार U3 को V2 से प्रोजेक्ट करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर V3, ठीक है, ओके। एंड देन फोर्थ स्टेप जो है वो है कि आप प्रोजेक्शन करने के बाद आप निकाल लीजिए V1 V2 V3 वेक्टर्स, ओके। एंड फिफ्थ जो होगा वो क्या होगा, फिफ्थ जो होगा वो होगा Q1 V1 अपॉन V1 का नॉर्म, Q2 इज V2 अपॉन V2 का नॉर्म एंड Q3 इज V3 अपॉन V3 का नॉर्म। समझ में आला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कोई कर लेते हैं फटाफट से, एक क्वेश्चन कोई कर लेते हैं ग्राम स्किमिट प्रोसेस का, ठीक है। चलो ये वाला कर लेते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं। एक काम करो, ये स्टेप्स अभी के अभी लिखो, अभी के अभी ये स्टेप्स लिखोगे आप लोग, ठीक है। अभी के अभी ये स्टेप्स लिखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
इसको फॉरवर्ड। क्या स्टेप्स लिखा? चलो इसका एक सम कर लेंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। इसका एक सम करेंगे ना तो आपको इसको और अच्छा लगेगा। बोलोगे सर बहुत बढ़िया है ये, तो इसको साइड में रखो और इसी की बेस पे एक सम सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ग्रांड स्कीमेटिक प्रोसेस। चलो तो क्वेश्चन क्या है जरा समझेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग पीवाईक्यू से। हाँ, यूजिंग ग्रांड स्कीमेटिक प्रोसेस कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल बेसिस। चलो ये चार इसका आया था, ओके ये कर लेते हैं, ठीक है। यूजिंग ग्रांड स्कीमेटिक प्रोसेस कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल बेसिस, orthogonal basis of 1 0 1 1 minus 1 0 1 1 and 0 minus 1 1 1 having Euclidean inner product। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ओके तो ये 4 पॉइंट का आपको दिया है, ठीक है, 4 पॉइंट का, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है। ओके बहुत ही इजी है सॉल्व करना, बस यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है,
V1 इज इक्वल टू U1, मतलब अगर इसका नाम मैंने U1 दिया है, ये U2 है और ये U3 है, तो सबसे पहला स्टेप है V1 इज इक्वल टू U1, मतलब V1 हो गया 1,0,1,1, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, V2 होता है U2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U2। अब प्रोजेक्शन ऑफ U2 किस पे डिपेंड है? V1 पे, इसीलिए U2 V1 का प्रोजेक्शन होता है V1 का नॉर्म का स्क्वायर होता है और V1 वेक्टर होता है। याद रखने का ऐसा, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? U2 क्या है भाई? U2 लिख लिया -1,0,1,1 माइनस, अब ये U2 V1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? U2 V1 कैसे होगा? U2 क्या है? लिख लो -1,0,1,1, ओके। तो किसके साथ है? V1 के साथ। V1 क्या है? 1,0,1,1, तो ये क्या हो गया? -1 इंटू 1 -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आंसर आ गया 1। तो ये हो गया 1 अपॉन V1 का नॉर्म। अब V1 का नॉर्म लगे हाथ कर लो, चलो। V1 का नॉर्म मतलब अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, विच इज √3। तो ये हो गया, अच्छा √3 ये V1 का नॉर्म है, बराबर। जो मेरा रिक्वायरमेंट है मैं साइड में कर रहा हूं, जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है मैं साइड में कर रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मतलब V1 ये हो गया 3, V1 का नॉर्म मतलब √3, ठीक है, √3, ओके। इतना समझ लो कि हमें अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर √3 हो गया, तो V1 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और V1 वेक्टर, तो V1 वेक्टर क्या हो जाएगा? V1 वेक्टर क्या हो जाएगा? V1 वेक्टर क्या हो जाएगा वो भी लिख लो। तो V1 वेक्टर है आपका 1,0,1,1, मतलब आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा -1,0,1,1, ओके, और ये हो जाएगा -1/3 0 1/3 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/3, ठीक है, -1 प्लस 1/3 ऐसा, ठीक है। ये देखो -1 प्लस 1/3, 0 माइनस, ये तो 0 ही रहेगा, फिर 1 माइनस 1/3 एंड अगेन 1 माइनस 1/3, ऐसे करके हम लोग अपना V2 वेक्टर बना सकते हैं। तो हमें यहां पर मिल गया V2 वेक्टर। V2 वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3 1 3, तो -3 प्लस 1 मतलब -2/3 0 2/3 2/3, ये हमारा आ गया V2। और लगे हाथ हम V2 का नॉर्म भी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये -2/3 का स्क्वायर, -2/3 का स्क्वायर, उसके बाद 0, फिर उसके बाद +2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। तो यहां पर हमें V2 का नॉर्म भी मिल जाएगा। चलो V2 का नॉर्म हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। 2/3 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस, ऐसे ही हमें करना है एक और स्क्वायर, बराबर। तो ये हो गया 2√3/3 बराबर, 2√3/3, तो ये हो गया 2/√3। आपको आ रहा है कैलकुलेटर में 2√3/3, तो मैं उसको भी कैंसिल करके 2/√3 लिख दिया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया V2 का नॉर्म, V2। अब हम निकालेंगे V3। बहुत इजी है ये सॉल्व करना, ग्राम स्कीमिट मतलब वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, ठीक है। पास होना बहुत आसान है, पास होना बहुत आसान है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? देखो, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये क्या हो जाएगा? अब सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहला चीज आपको करना है थर्ड
मतलब आपको निकालना है V3। V3 के लिए U3 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ U3 लगता है, तो U3 वैसे का वैसे ही। प्रोजेक्शन ऑफ U3 कैसा रहेगा, U3 का V1 के साथ भी रहेगा और V2 के साथ भी रहेगा। तो कैसे करेंगे देखो, U3 डॉट V1 के साथ प्रोजेक्शन एंड V1 का नॉर्म का स्क्वायर इनटू V1 वेक्टर माइनस फिर U3 का V2 के साथ प्रोजेक्शन एंड V2 का स्क्वायर नॉर्म का एंड देन V2। ऐसा फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, इसका सब अलग से निकाल के रखो, इसका सब अलग से निकाल के रखो। क्या है भाई, इसका सब अलग से निकाल के रखो। क्या है, U3 और V1। U3 और V1 मतलब क्या हो गया, हमने करके रखा है U3 और V1 नहीं। तो U3 क्या है भाई, U3 है 0 माइनस 1 1 1 डॉट V1 के साथ, V1 क्या है 1 0 1 1। तो इसको निकाल के रखो, ये हो गया 0 1 0 0, फिर माइनस 1 इंटू 0 0, 1 1 1 1 1 1, मतलब ये 2 हो गया। दूसरा इसी के साथ ये भी है, U3 V2 के साथ प्रोजेक्टेड है, तो U3 हमने लिखा 0 माइनस 1 1 1, और V2 हमको क्या आया भाई, V2 हमको आया है माइनस 2/3, 0 2/3 एंड 2/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा U3 V2, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग 0, ठीक है, ये इंटू 0 करेंगे, माइनस 1 इंटू 0 0 करेंगे, फिर 1 इंटू 2/3 इज 2/3 एंड 2/3 विच इज 3 सेम है, तो 4/3, ठीक है। तो ये हमको आ गया 4/3। ओके, अब यहां पर V3 के फॉर्मूले में सब पुट करेंगे, तो U3 हमको जो था वो क्या है, वो है 0 माइनस 1 1 1। ओके, ये मैंने लिख दिया। ओके, उसके बाद है V3 V1 क्या आया था 2 अपॉन V1 का नॉर्म, V1 का नॉर्म कितना है 3 है, फिर V1 वेक्टर लिखेंगे, तो V1 वेक्टर क्या था बेटा, ये है 1 0 1 1, उसके बाद माइनस U3 V2 का प्रोजेक्शन विच इज 4/3 अपॉन V2 का नॉर्म, V2 का नॉर्म अभी निकाला हमने 2/√3। ओके, दिस कैन बी रिटन एज 2√3/3। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना तो मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे होगा इजी अभी बताता हूं। ये होगा 2√3/3, इससे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और फिर यहां पर आएगा V2, V2 क्या आया था हमको माइनस 2/3 0 2/3 2/3। समझ में आया, समझ में आया हमने कैसे लिखा है, समझ में आया, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। इज दैट क्लियर, देख लो एक बार फटाफट देख लो, एक एक वैल्यू देख लो, एक एक वैल्यू। चलो, इतना होने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। V3 इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे बच्चा, आप क्या करेंगे, ये यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, ये हो गया 0 माइनस 1 1 1, ये हो गया माइनस 2/3 0 2/3 2/3, करेक्ट है। फिर ये यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ये देखेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4/2√3, तो ये हो जाएगा 4/2√3 माइनस 2/3 है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा मालूम है, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं माइनस 4/2√3 2/3, फिर ये 0 हो गया, ये हो गया 4/2√3, है ना, 2/3 एंड 4/2√3 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो V3 कैसे आएगा, देखो 0 माइनस 2/3 एंड माइनस माइनस, अभी ये तो देखो ये 2 और ये 2 चला गया, तो माइनस माइनस प्लस 4 3√3, ये पहला मिला मुझे, पहला, ठीक है। फिर -1
-1 है दूसरा, उसके बाद है -1, फिर -0 है ना, -1 -0 एंड -0। चलो ठीक है, ठीक है, ये एक पार्ट मिल गया, ओके, कॉमा, उसके बाद 1 थर्ड वाला ले रहे, 1 -2/3, ये भी 2 गया, ये भी 2 गया, तो ये माइनस हो जाएगा, -4 3√3, ओके, और उसके बाद फिर 1 -2/3 -4 3√3, दैट्स इट। बस इसको सॉल्व करना है, बस एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। तो V3 यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, कैलकुलेटर में निकाल लो फटाफट से, कैलकुलेटर में निकालो, कैलकुलेटर में निकाल लो। यस, ये होने के बाद कर लेंगे, ठीक है। अभी जो बच गया है वो सिर्फ V3 का कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डालूं, -2/3 प्लस 4/3√3, ठीक है, कुछ फ्रैक्शन में पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो भी आ रहा है आपको, ये V3 आपको मिल जाएगा। सो दिस इज -2/2√3 प्लस 4/3√3, ओके, दिस इज -1, है ना। इसको भी क्या करेंगे, ये 3 -2 मतलब 1/3 है, ओके, तो ये हो गया √3 -4/3√3, और इसको भी सॉल्व करेंगे, 3 -2 1/3 हो जाएगा, है ना। तो 1/3 मतलब ये भी हो जाएगा √3 -4/3√3, ये आपका वेक्टर आया है। फिर हम लोग एंड में क्या करेंगे, हमारा जो एंड का स्टेप होगा, एंड में हम लोग यहां पर पुट करेंगे Q1 V1/V1 का मैग्नीट्यूड कर देंगे, Q2 V2/V2 का मैग्नीट्यूड कर देंगे, एंड Q3 V3/V3 का मैग्नीट्यूड कर देंगे। दैट्स इट, हमको खाली यहां पे पुट करना है और कुछ नहीं। तो ये है हमारा ग्राम स्कीमेट प्रोसेस। एक बार सॉल्व करते समय कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, एक बार सॉल्व करते समय कैलकुलेशन पुट कर लेना, चेक कर लेना कि बराबर से हुआ है या नहीं। इज दैट क्लियर, ओके। सो गाइस, देयर वाज अ मिस्टेक। ये देखो, क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हुआ ना तो आपका सोल्यूशन में भी थोड़ा सा गड़बड़ होएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हुआ तो सोल्यूशन में भी गड़बड़ होगा। तो आपको मेथड तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, मेथड तो समझ में आ गया होगा। आपको जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जो आपको वेक्टर दिया है वो है 1, 0, 1, 1, -1, 0, -1, 1 एंड 0, -1, 1, 1। इज दैट क्लियर? ये तीन है, ये तीन, ठीक है। हमने जो लिया है उसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, समझा। अगर क्वेश्चन में गड़बड़ रहा तो करेक्शन भी होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में आके, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गड़बड़ है तो आपके आंसर में भी गड़बड़ आएगा, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक है तो उसका अगर करेक्शन आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्क्स तो मिल जाता है। बट यस, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। आई होप आपको मेथड तो समझ में आ गया है, आपको सॉल्व करने आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? ठीक है, अपना सब कुछ राइट है, ठीक है, पूरा मेथड क्वेश्चन के हिसाब से सब राइट है। बट एक्चुअल में जब क्वेश्चन ये रहेगा तो उस हिसाब से फिर आंसर आएगा। समझ में आया? ठीक है, आपने एक एक वैल्यूज अपना राइट है, खाली ये जो वैल्यू में चेंजेस आएंगे इसके वजह से आएंगे। तो अगर -1 है उस हिसाब से आपका सॉल्व होना चाहिए। समझ में आया? स्टेप्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आया सबको?
समझ में आया सबको? समझ में आया? समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, इसमें अगर सपोज क्वेश्चन में अगर 3 वेक्टर दिए, तो 3 वेक्टर है, अगर 2 वेक्टर देगा ना तो v1 और v2 निकालने का, v3 नहीं निकालना है। समझ में आया? ठीक है, ये 3 वेक्टर है, u1 u2 u3 है, इसलिए v1 v2 v3 और q1 q2 q3 निकाल रहे हैं। समझ में आया क्या? ओके। अगर क्वेश्चन में खाली u1 u2 रहेगा तो हमें v1 v2 निकालना है, v3 नहीं निकालना है और q1 q2 निकालना है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया ग्राम स्कीमेट प्रोसेस। ठीक है, अभी और क्या करना है इसमें? ठीक है, एक्सट्रीमल्स कर लेते हैं, एक्सट्रीमल्स कर लेते हैं। ये है एक्चुअल में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जहां पर एक्सट्रीमल्स आ जाता है। देखो, रिलेटिव्स कर लिया, ग्राम स्कीमेट कर लिया, कॉची-सीजर्ट्स कर लिया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के वीडियोस में आपको सेंड कर देता हूं, अभी प्रैक्टिस करना चालू करो, बहुत अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन किया है, वो वीडियोस को देखो आप। ठीक है, रही बात एक्सट्रीमल्स की, एक्सट्रीमल्स में अभी पढ़ा देता हूं आपको। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। वेक्टर सबस्पेस बेटा वो आप तो एकदम इजी है, आप तो वो देख के आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, उसमें क्या ही करना है। हाँ ठीक है, जो एक्सट्रीमल्स है उसकी बात करते हैं, एक्सट्रीमल्स की बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक्सट्रीमल्स की अगर बात करें तो यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है पूरा। यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है पूरा। ओके, इसके ऊपर ठीक है। तो इसमें बेसिकली है क्या? यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन इज del y माइनस dy dx del fy del y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कब लेने का, ये कब करने का? जब f में x y y डैश तीनों रहेगा ना, तब ये करने का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में f में x y y डैश तीनों है तब हमको ये करना है। लेकिन अगर ऐसा रहा, ठीक है, f does not contain y, तो हम लेंगे del f by del y dash इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू c। उसके बाद अगर f में f does not contain x, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? f माइनस वाई डैश del f by del y dash इज इक्वल टू c।
तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। ओके, एफ डज नॉट कंटेन एक्स उसके लिए हो गया, एफ डज नॉट कंटेन वाई के लिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे एफ डज नॉट कंटेन वाई डैश। तो अगर एफ डज नॉट कंटेन वाई डैश तो उसके लिए है डेल एफ वाई डेल वाई इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? समझ में आया? ये है एक्सट्रीमल्स, ये है एक्सट्रीमल्स, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब इसी के बेस पे सम्स भी करेंगे। ये आपको समझा कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये एग्जांपल समझा? मतलब ये क्वेश्चन ये जो दिया है कि कब क्या करने का, ये समझ में आया? हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, एक्सट्रीमल्स की बात करूं, तो ये तो हमने चलो कर लिया। अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स सी विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, find the extremals of x1 x2 1 plus x square y dash dx। ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जरा देखो। पहले तो आप चेक करेंगे कि f में क्या है। तो f आपका क्या है? f है आपका y डैश प्लस एक्स स्क्वायर y डैश का स्क्वायर, करेक्ट है? यह है आपका f, ओके। अब नॉर्मली क्या होता है, f तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मैं करूंगा चेक करूंगा f में क्या नहीं है। f में x है, y डैश है, y नहीं है, तो मैं लिखूंगा f does not contain what? F does not contain what? x। तो अगर x नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, x नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये f माइनस वाई डैश डेल एफ वाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू c इफ f डज नॉट कंटेन x। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूं क्या नहीं है। f डज नॉट कंटेन y नहीं है, यहाँ पर y नहीं है, क्या नहीं है, y। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ वाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू सी, मतलब ये वाला पार्ट हो गया। डज नॉट कंटेन y मतलब डेल एफ वाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, f को विथ रिस्पेक्ट टू y डैश करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये f है y डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, इसको मैं कर लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, विथ रिस्पेक्ट टू y डैश। तो ये 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर वाई डैश, समझ में आया? 2x स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर का 2y ऐसा, तो वाई डैश स्क्वायर का 2y डैश। तो ये आ गया, तो इसको यहां पुट कर देंगे। तो ये अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू सी, हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू c माइनस 1। अब c माइनस 1 को मैं c1 ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू c1 वेयर c1 इज इक्वल टू c माइनस 1। वो मैंने लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो ये चैप्टर में, ठीक है। अगर ये c माइनस 5 होता, c माइनस 100 होता ना, तो भी आप इसको c1 ले लेते, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, y डैश मतलब c1 अपॉन 2x स्क्वायर। क्लियर है? मेरा आंसर कभी भी y में होना चाहिए। तो मैं काम करूंगा, इसको और सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऐसा दिया, तो मैं लिखूंगा y डैश इज इक्वल टू
C2/x²। अब C2 कहां से आ गया भाई, देखो C2 लिख लेंगे C1/2। समझ में आया? ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये हो गया, उसके बाद ये करेंगे, ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू C2 1/x²। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब इंटीग्रेशन क्यों करूंगा मैं, इंटीग्रेशन क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा y डैश है, मतलब dy/dx है, मुझे उसको खाली y करना है, तो उसका ऑपोजिट ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर ये डेरिवेटिव है ना, मुझे y चाहिए, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y डैश का ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा C2 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx, ये हो जाएगा y C2 x⁻1, है ना, मतलब -2+1/-2+1, है ना, प्लस C3, एक और इंटीग्रेशन में कैसा कांस्टेंट पड़ जाता है ना, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू C2 x⁻1/-1 प्लस C3, y इज इक्वल टू -C2/x प्लस C3। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू C4 1/x प्लस C3, और लिख देंगे C4 इज इक्वल टू -C2। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया क्या कर रहे हैं, समझ में आया हमने क्या किया, समझ में आया हमने क्या किया, समझ में आया क्या, फटाफट रिप्लाई कर दो। क्या क्या रिपीट करूं बेटा, इसमें क्या रिपीट करना है, ये तो एकदम इजी है, ये तो एकदम इजी है, इसमें क्या रिपीट करना है। देखो क्या किया मैंने, f लिखा, मैंने देखा f में क्या नहीं है, x नहीं है, y नहीं है, y डैश नहीं है, उस हिसाब से हमारे 3 फॉर्मूला है। तो मैंने देखा f में y नहीं है, y ने तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा df/dy डैश इज इक्वल टू c। अब मुझे इस f को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो ये y डैश का हो गया 1 और ये y डैश स्क्वायर का हो गया 2y डैश, और x स्क्वायर वैसा का वैसे ही, तो ये इक्वल टू c हो जाएगा, लिख दिया मैंने। अब ये -1 वहां चला गया, फिर ये C1 नाम दे दिया इसका, ठीक है, फिर 2x² y डैश क्या हो जाएगा C1, 2x² नीचे ले लिया मैंने, C1/2 को भी दूसरा नाम दे दिया, C2 दे दिया, तो C2/x² हो गया। फिर इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन कैसे किया, ये हो गया इंटीग्रेशन 1/x² था, तो x² को ऊपर लिखेगा तो x⁻² हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n+1/n+1, तो यही हो गया n+1/n+1 एंड प्लस C3, और उसके बाद ये x⁻1x हो गया, -C2 को भी दूसरा नाम दे दिया, ये आंसर आ गया। दैट्स इट। समझ में आया, अब समझा, अब समझ में आया। समझ में आया,
समझा ना? अरे बेटा वेक्टर सबस्पेस का ही पार्ट सब हो गया ना, कॉची सिजवर्ड्स वगैरह, ठीक है, और वो सब करने जाओगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। अभी एकदम से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है, ओके। एक्सट्रीमल्स का एक सम में हो गया, आ जाएगा सब कुछ। क्या बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? यही तो प्रॉब्लम है आजकल बच्चे लोगों का। उनको एक टॉपिक, उनको एक बेसिक सम आ गया तो उनको लगता है कि पूरा सम आ जाएगा, और एग्जाम में कुछ और आता है तो ये भी पढ़ के नहीं हुआ, वो भी पढ़ के नहीं हुआ, ये भी पढ़ के नहीं हुआ। अरे भाई जितना पढ़ के उतना अच्छे से पढ़ के तो लो, है ना। अभी हमने ग्राम स्कीमेट प्रोसेस किया, उसके 4 सम अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिलेटिव्स के 4 सम है, वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कॉचेसिस के 4-5 सम है, वो करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म की वीडियो अपलोड करवा रहा हूं अभी, वो करना है आप लोगों को। तो ऐसे चीज करो ना यार, जबरदस्ती का कुछ भी करना है। अगर आपको वो करना है तो करो, बट ये सब चीज जो स्ट्रांग है वो कर लीजिए फटाफट, फिर वो भी करो, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सम देखते हैं। Find the curve on which 0 to 1 y dash का स्क्वायर 12xy dx with y of 0 equal to 0 and y of 1 is equal to 1 is extremal. ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहला चीज आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सोल्यूशन लिख के मैं पहले f लिखूंगा। f क्या है भाई? y डैश के स्क्वायर है, 12 है, x है, y है, ठीक है। इसका मतलब f कंटेन्स व्हाट? x भी है, y भी है, y डैश भी है। तो देयरफॉर बाय यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन यूलर्स का? डेल एफ है ना, डेल एफ बाय माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई मतलब पार्शियल लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई माइनस फुल डेरिवेटिव ऑफ x एंड y डैश इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? देखो करेक्ट है। अभी इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से। तो हमारे पास f जो दिया है, इस f का हम क्या क्या करेंगे? देखो इस f को हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू पहले y डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हो गया 0, ये बचा 12x, करेक्ट है ना। विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये 0 हो गया, y का 1 हो गया, तो 12x बचा। इसी को कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y डैश भी। आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग f विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग f विथ रेस्पेक्ट टू y डैश करेंगे तो 2y डैश हो जाएगा, करेक्ट है। अब इन दोनों को यहां पुट कर लो, तो डेल एफ बाय डेल वाई क्या आ गया? 12x, ये है d बाई डी एक्स, और ये आ गया 2y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया 12x माइनस 2 बाहर d बाई डी एक्स, और ये y डैश मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12x इज इक्वल टू 2, ये हो गया डबल डेरिवेटिव y का इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। ये तो हमने क्या किया? ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया था, बराबर, ये तो हमने डिफरेंशिएशन किया था, ओके। अब हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 2 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया, मतलब मैं लिखूंगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। करेक्ट है? करेक्ट है ना। तो मुझे करना है क्या, जरा समझो, मुझे करना क्या है जरा समझो। ये सब में आपको y चाहिए, क्या चाहिए? y। तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक कम हो जाएगा डेरिवेटिव, और ये हो जाएगा 6 का, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस
एक C1 आ जाएगा कांस्टेंट, तो ये कैंसिल होके 3 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा साइड में करेंगे, इसको थोड़ा साइड में करेंगे और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बचा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस C1। अभी एक और अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x³ बाई 3, ओके। ये हो जाएगा C1x और ये हो जाएगा C2। एक और कांस्टेंट आ जाएगा, देखो ये कांस्टेंट का 1 का डेरिवेटिव x इंटीग्रेशन x हो गया, इधर एक कांस्टेंट आ गया और ये हो गया कैंसिल। हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू x³ प्लस C1x प्लस C2। समझ में आया? समझ में आया कैसे करना है? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, ओके। तो ये सब एक्सट्रीमल्स के सम्स भी आप कर लीजिए, ठीक है। रेले रीड्स हो गया, कॉची सिजवर्ड्स हो गया, ग्राम स्किमिट हो गया, एक्सट्रीमल्स कर लिया हमने, इतना सारा चीज कर लिया। इसको पहले एकदम कंफर्म करो और ज्यादा फोकस अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे करो। पूरा 20 मार्क का है, पूरा 20 मार्क, मतलब हाथ से जाना ही नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ओके। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब मैं ये बोलता हूं कि पहले इतना स्टडी कर लो, ओके, ठीक है। पहले इजी टॉपिक मैंने जो वीडियो डाला है ना, उस टॉपिक को पहले अच्छे से कंफर्म कर लो, उसके बाद आगे पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है, ठीक है। पहले ये सब टॉपिक कंफर्म कर लो, रेले रीड्स के पास सम, कॉची सिजवर्ड्स के पास सम, ग्राम स्किमिट के पास सम, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अभी से पढ़ना चालू कर लो। कल मेरा लेक्चर बैठना और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्म की वीडियो में डलवा रहा हूं, तो ऐसे करके आप मैक्सिमम चीज पढ़ लीजिए, ओके। सो डन करते हैं आज का सेशन, ओके, बाय करते हैं। अच्छा, व्हेन f डज नॉट कंटेन x वाला, ये वाला करना है, ये वाला करना है आपको, ठीक है। चलो एक सम इसका भी कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, एक सम उसका भी कर लेते हैं, f डज नॉट कंटेन x वाला। चलो एक सम उसका भी कर लेते हैं, चलो आप लोग बोल रहे हैं इसलिए कर रहा हूं मैं। फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ, फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ क्या दिया है, 0 to 0 to क्या दिया है, 0 to 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पाई स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर dx, और इनिशियल कंडीशन में आपको दिया है dx, इनिशियल कंडीशन में y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ओके। चलो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहला चीज आपको करना क्या है, आपको बोला है कि f डज नॉट, देखो अभी सोल्यूशन निकालने लिखने का और फिर लिखने का f इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले काम मेरा क्या रहेगा, f डज नॉट कंटेन x। अगर x नहीं है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, f माइनस वाई डैश
एफ माइनस वाई डैश डेल एफ वाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू सी। तो एफ मेरा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर ब्रैकेट माइनस वाई डैश, इसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू वाई डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y डैश, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2y डैश इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया y का स्क्वायर माइनस वाई डैश का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। अब ये दो में से एक गया तो ये बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा y का स्क्वायर लिखने से अच्छा आएगा आपको सबसे पहले y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है, सी माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। अब मुझे अगर y चाहिए तो मुझे यहाँ पर बहुत सारा चीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मालूम है, यहाँ पर मैं अगर dy बाई डी एक्स होता तो मैं डायरेक्टली कर लेता, यहाँ पर स्क्वायर है तो मुझे पहले इसको लिखना पड़ेगा y डैश, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सी माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा और ये लिखूंगा अंडर रूट ऑफ, ये सी स्क्वायर है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये c1 का स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, ठीक है, लिख सकता हूं, कांस्टेंट को कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा बाय, इसको आगे सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय अंडर रूट ऑफ c1 का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अब आप इंटीग्रेटिंग कर लो, ठीक है, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेटिंग कर लूंगा, अब मैं जब इंटीग्रेटिंग करूंगा ना तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ c1 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेशन dx। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अंडर रूट के अंदर होता है साइन इनवर्स ऑफ y बाई सी 1 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ c2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा ये आंसर आ चुका है, ठीक है। इसमें और क्या होगा, इसमें और क्या होगा, ये हो जाएगा y बाई सी वन इज इक्वल टू साइन x प्लस सी टू होगा, फिर ये y हो जाएगा, हमको आंसर y में चाहिए ना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स वहां गया, साइन हो गया, ये c1 चला गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो हम लोग डन करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने ले लिया, ओके ओके, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने ले लिया, ओके। आज का सेशन डन करते हैं हम लोग, प्लीज जाके पढ़ाई करो, एक ही दिन बचा है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, चलो ओके बाय।